इंडिया के दिल में रहस्यों से घिरा हुआ एक पुराना किला है। यह किला अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है, जो सदियों से अनकही कहानियों का गवाह रहा है। लोकल लोग इसे देख के डरते हैं। उनके चेहरों पर डर साफ झलकता है, मानो किले की दीवारों में छुपे भूत प्रेत उनकी आत्माओं को कंपा देते हों। इसके चारों तरफ चंबल की घाटी है। यह घाटी अपने आप में एक रहस्य है, जो किले की भयानकता को और भी बढ़ा देती है। यह घाटी खूबसूरत तो है, लेकिन इसका इतिहास खतरनाक रहा है। यहाँ की हर चट्टान और हर पेड़ एक खौफनाक कहानी बयां करता है। कभी यहाँ डाकू और राजा राज करते थे। इनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं, जो इस किले को और भी रहस्यमय बनाती हैं। यह किला 350 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी हर ईंट पर समय की मार साफ दिखाई देती है, जो इसके प्राचीन होने का प्रमाण है। इसने कई राजाओं को बनते और बिगड़ते देखा है। हर राजा की कहानी इस किले की दीवारों में छुपी हुई है, जो समय के साथ धुंधली हो गई है। यह बहादुरी, धोखे और खून खराबे की अनगिनत कहानियों का गवाह रहा है। हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई है, जो सुनने वाले को सिहरन से भर देती है। इस किले के कई नाम हैं। हर नाम इसके इतिहास का एक अलग पहलू उजागर करता है। कुछ इसे फोर्ट ऑफ शैडोज कहते हैं। यह नाम इसकी रहस्यमयता और अंधेरे को दर्शाता है। कुछ इसे फोर्ट ऑफ विस्पर। यह नाम इसकी खामोशी और भूतिया माहौल को बयां करता है। लेकिन सबसे आम नाम है फोर्ट ऑफ द ब्लडी डोर। यह नाम इसके खूनी इतिहास और खतरनाक दरवाजे को दर्शाता है। इसकी हर ईंट में भयानकता छुपी हुई है। हर पत्थर एक खौफनाक कहानी कहता है, जो सुनने वाले को सिहरन से भर देता है। हर परछाई में इसके भूत नाचते हुए दिखते हैं। यह परछाइयां किले की भयानकता को और भी बढ़ा देती हैं। यह किला उस समय का प्रतीक है जब मौत हर जगह थी। हर कोने में मौत का साया मंडराता था। किले की ऊंची दीवारें और टूटी हुई प्राचीरें उसके शानदार अतीत की याद दिलाती हैं। यह दीवारें उस समय की गवाह हैं जब यह किला अपनी पूरी शान में था। फिर भी इस भव्यता के नीचे एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। यह खामोशी किले की भयानकता को और भी बढ़ा देती है। बस हवा चलने की आवाज आती है, जो किले के खूनी इतिहास की कहानियां सुनाती है। यह हवा किले की दीवारों में छुपी अनकही कहानियों को बाहर लाती है। यह किला सिर्फ पत्थर और चूने से नहीं बना है, यह जिंदा है। यह इतिहास में सांस लेता है और रहस्य छोड़ता है। लोकल लोग इसकी डरावनी कहानियां सुनाते हैं। वे अजीब आवाजों और घटनाओं के बारे में बताते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने किले की दीवारों के भीतर भूत देखे हैं। इस किले में डर का माहौल है। सबसे खौफनाक चीज है इसका एक दरवाजा। देखने में यह एक साधारण दरवाजा है, लेकिन इसी दरवाजे की वजह से किले की इतनी डरावनी कहानियां मशहूर हैं। कहते हैं कि इस दरवाजे से खून बहता है। इसके रखें। खूनी दरवाजे की कहानी किले के इतिहास से जुड़ी हुई है। यह कहानी सदियों से लोगों के बीच प्रचलित है और आज भी सुनाई जाती है। कहानी यह है कि एक शक्तिशाली लेकिन क्रूर राजा यहां राज करता था। वह राजा अपने समय का सबसे प्रभावशाली शासक माना जाता था। वह अपनी लालच और क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसकी लालच ने उसे अंधा कर दिया था और वह अपने लोगों की परवाह नहीं करता था। वह इनका बाबू का आदा थी। वह एक अत्याचारी था जिसने अपने लोगों पर बहुत अत्याचार किया। उसके शासन में लोग हमेशा डर और आतंक में जीते थे। जो कोई भी उसका विरोध करता था, उसे वह कैद कर देता था। उसकी जेलें हमेशा भरी रहती थीं और लोग उसकी क्रूरता से त्रस्त थे। एक दिन एक साधु ने किले में शरण मांगी। साधु बहुत ही ज्ञानी और सम्मानित व्यक्ति था। वह हमलावरों से भाग रहा था। उसकी जान खतरे में थी और उसे कहीं सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। राजा ने शक के कारण उसे शरण देने से इनकार कर दिया।
राजा को हमेशा डर रहता था कि कोई उसे धोखा न दे। उसने साधु पर जासूस होने का आरोप लगाया और उसे किले के तहखाने में कैद करने का आदेश दे दिया। साधु ने बहुत विनती की, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। साधु ने कैद किए जाने से पहले राजा को श्राप दिया। उसने कहा कि राजा की क्रूरता ही उसका अंत करेगी और उसका नाम हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। उसने कहा कि राजा की क्रूरता ही उसका अंत करेगी। यह श्राप राजा के लिए एक भविष्यवाणी बन गया। उसकी बुराई हमेशा के लिए किले को दागदार कर देगी। आज भी लोग कहते हैं कि किला श्रापित है और वहां अजीब घटनाएं होती हैं। हालांकि राजा ने साधु के श्राप को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपना आतंक जारी रखा। फिर एक रात विद्रोह हो गया। राजा के ही सैनिक उसके अत्याचारों से तंग आकर उसकी उसी जतगी के खिलाफ हो गए। उन्होंने राजा के निजी कमरे पर हमला कर दिया। राजा ने भी उनसे लड़ाई की, लेकिन वह अकेला था और सैनिक ज्यादा थे। उन्होंने उसे हॉलवे के आखिर में एक दरवाजे तक घसीटते हुए ले गए। यह वह दरवाजा था जो किले के अंदरूनी गर्भगृह में जाता था। उसी दरवाजे पर उन्होंने राजा को मार डाला। राजा का खून दरवाजे पर गिर गया। यह लकड़ी में समा गया और पत्थर के फर्श को दागदार कर दिया। यह दाग आज तक है जो श्राप की याद दिलाता है, या ऐसा ही कहा जाता है। दरवाजा खुद एक विशाल संरचना है। यह पुरानी गहरे रंग की लकड़िद्धी से बना है और लोहे के बेल्ट से मजबूत किया गया है। यह उस समय का प्रतीक है जब सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी थी। दरवाजे पर सुंदर नक्काशी की गई है। नक्काशी में युद्ध और शिकार के दृश्य दिखाई देते हैं। वे टिमटिमाती रोशनी में और भी डरावने लगते हैं। दरवाजा हमेशा बंद रहता है। इसे सदियों से किसी ने नहीं खोला है। कुछ लोग कहते हैं कि इस पर श्राप है। दूसरों का मानना है कि मारे गए राजा की आत्मा ने इसे बंद कर रखा है। बंद दरवाजे का असली कारण एक रहस्य बना हुआ है जो लोगों के डर को और बढ़ाता है। सदियों से दरवाजे से खून के धब्बे साफ करने की कई कोशिशें की गई हैं। यह दरवाजा एक रहस्य और डर का प्रतीक बन चुका है, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही है। कोई भी इन धब्बों को पूरी तरह से मिटा नहीं पाया है। कुछ दिनों बाद दाग फिर से उभर आते हैं। यह मानो दरवाजे की आत्मा हो जो इन धब्बों को वापस लाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये दाग खून के नहीं बल्कि एक अजीब तरह के फंगस के हैं जो लकड़ी में पनपते हैं। यह फंगस लाल रंग का होता है और खून जैसा दिखता है। दूसरों का मानना है कि यह दाग राजा की आत्मा बनाती है। यह आत्मा अपने किले में भटकती रहती है। वे कहते हैं कि वह अपनी ही बनाई हुई दुनिया में फंसा हुआ है। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसकी हत्या की जगह से बंधी हुई है। यह आत्मा कभी चैन नहीं पाती। वह दागों को फिर से प्रकट करता है ताकि लोग उसके भाग्य को याद रखें। यह एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाला संकेत। कारण चाहे जो भी हो, ये दाग किले और खूनी दरवाजे के डर को और बढ़ाते हैं। यह दरवाजा एक रहस्य और डर का प्रतीक बन चुका है। ये एक भयानक नजारा है। यह दरवाजा लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा दोनों को जगाता है। वे कहानी को जिंदा रखते हैं। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। वे पर्यटकों और इतिहासकारों को आकर्षित करते हैं। यह दरवाजा इतिहास और रहस्य का एक जीवंत उदाहरण है। खूनी दरवाजे के पीछे कई तार्किक स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। कुछ का सुझाव है कि लाल दाग एक प्रकार के लाल शैवाल के कारण होते हैं जो नमी वाली जगहों पर पनपते हैं। दूसरों का मानना है कि यह कुछ मौसम की स्थिति में लकड़ी की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। किले और रहस्यमय दरवाजे का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक अभियान चलाए गए हैं। नमूनों का विश्लेषण किया गया है। सिद्धांतों पर बहस हुई है। फिर भी कोई निश्चित स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। वैज्ञानिक समुदाय भी लोकल लोगों की तरह ही इस रहस्य से हैरान है। कोई ठोस स्पष्टीकरण न होने से खूनी दरवाजे का रहस्य और भी बढ़ जाता है। यह लोकल कहानियों और किंवदंतियों को बढ़ावा देता है। किला
अपने खूनी दरवाजे के साथ अलौकिक शक्ति की तलाश करने वालों के लिए एक तीर्थ स्थल बना हुआ है। यह रोमांच चाहने वालों और संशयवादियों को समान रूप से आकर्षित करता है। कुछ लोग अज्ञात का अनुभव करने के लिए किले में आते हैं। अन्य लोग इसकी दीवारों के भीतर खोई हुई आत्माओं को श्रद्धांजलि देने आते हैं। कारण चाहे जो भी हो, किला हमेशा एक छाप छोड़ता है। खूनी दरवाजा लोगों को आकर्षित करता रहता है। यह विश्वास की शक्ति और अज्ञात के प्रति आकर्षण की याद दिलाता है। फोर्ट ऑफ द ब्लडी डोर सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, यह कहानियों की शक्ति का प्रमाण है। यह दिखाता है कि कैसे कहानियां दुनिया के बारे में हमारी समझ बनाती हैं। किला इस बात का प्रमाण है कि सबसे खूबसूरत जगहों पर भी अंधेरा छाया रहता है। खूनी दरवाजा अलौकिक है या प्राकृतिक, यह बहस का विषय है। लेकिन एक बात तो तय है, खूनी दरवाजे का रहस्य सभी को अपनी चपेट में लेता है। यह किला चुपचाप खड़ा है, इसकी परछाई लंबी और डरावनी होती जा रही है। यह एक शांत प्रहरी है जो रहस्यों की रखवाली करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, मिथक और डर का संगम होता है।